तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपना आदिवासी हेयर ऑयल यूज़ करने के बाद आप लोगों को रिव्यू दूंगी, जो कि आदिवासी हेयर ऑयल यूज़ करने से पहले ही मेरे हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया था, कुछ कुछ वेव आने लगा था। तो ये मैंने हेयर ऑयल इतना यूज़ कर लिया है, लेकिन जैसे इसमें दिखाया है कि आपके ऐसे है फिर ऐसे हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता। मैं तो से यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए ये मेरी एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हुई है, बेबी हेयर्स हैं, लॉन्ग हुए हैं, पहले भी थे लेकिन थोड़ा लॉन्ग हुए हैं, ये देखिए। और 10-15 दिनों में। और यहाँ पे मेरे हेयर्स कम हो गए थे, ये मेरे हेयर्स हैं, बेबी हेयर्स हैं। और मेरी जो मांग निकालती थी मैं सिंदूर डालने के लिए, तो यहाँ पे भी मेरी मांग काफ़ी चौड़ी हो गई थी, अब तो कम हो गई है। तो मेरे जो हेयर ग्रोथ है ना, वो मुझे एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ ऐसे ही दिख जाती है कि आपके जब वेव आने लगते हैं स्ट्रेटनिंग में, तो खुद ही पता चलता है कि वेव हेयर से आपका हेयर ग्रोथ हुआ है। तो ओके ओके है, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और ठीक है, बाल अभी भी मेरे झड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, ये नहीं कह सकती कि झड़ना नहीं बंद हुआ इसको लगाने से, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि फेसबुक और इंस्टा पे भी दिखा रहे हैं। यूट्यूब पे भी मैंने एक डेज़ी वेज़ी करके एक लेडी है, उनको सब्सक्राइब किया हुआ है। तो उनका भी यही कहना था कि आप इस तरीके से कोई ऑयल ना लें, क्योंकि स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। और वो जो आदिवासी हेयर ऑयल ओरिजिनल हेयर ऑयल है, उसमें आपको वो लोग अपना नंबर प्रोवाइड करते हैं, आपसे फ़ेस टू फेस वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं, फिर वो आपका तेल आपको रिकमेंडेड करते हैं। और लेडीज़ को 2 बॉटल्स एंड जेंट्स को 1 बॉटल्स में उन्होंने बोला है। तो मैं भी देख रही हूँ, नंबर तो मुझे मिल गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको यूज़ कर लूँ पूरा, फिर उसके बाद वो मंगाऊँगी। तो जो मेरा कोकोनट ऑयल है, मैं कोकोनट और सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। तो कोकोनट ऑयल में मैं कपूर मिक्स करके लगाती हूँ, तो मेरे जो है डैंड्रफ नहीं है। ये देखिए, पहले बहुत थे, अब तो नहीं है, क्योंकि मेरी स्कैल्प बिल्कुल क्लीन है और मेरे बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है इस समय, क्योंकि उसको लगाते, लेकिन उससे जो तो बाल थे ना, वो थोड़ा वाइट होने लगे थे। और कपूर जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि हाँ, ये तेल ख़राब नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। और आप ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल लिखा है, लेकिन हाँ, इतनी जल्दी रिज़ल्ट नहीं दे रहा है। हाँ, रिज़ल्ट दे रहा है, लेकिन हर चीज़ में टाइम लगता है। लेकिन जो मैं कोकोनट ऑयल का मैंने रेमेडी बता दी है, सरसों के ऑयल की भी मैं बता दूँगी, बहुत ईज़ी रेमेडी है। और आपको अगर बाल लॉन्ग करने हैं, तो आप 6 महीने में अच्छे खासे बाल लंबे कर सकते हैं। मेरा यही फंडा है, क्योंकि मैं कटाती रहती हूँ। जब से मेरा बेटा हुआ, आई थिंक मैंने 4 से 5 बार बाल कटाया। अगर ना कटाती 4-5 सालों में, तो मेरे कितने लॉन्ग हेयर होते सोचिए आप लोग। तो ये मेरे बाल हैं। और मैंने अपना जो हेयर स्मूथनिंग का मास्क और शैम्पू है, वो भी बंद कर दिया है। ये देखिए, मेरी हेयर ग्रोथ दिख रही है, ये देखिए। तो ये मेरे नए बाल हैं जो मेरे निकले हैं, उगे हैं। तो मैंने वो सब बंद कर दिया, मैं नहीं यूज़ करूँगी, चाहे मेरे बाल स्ट्रेट रहें चाहे ना रहें, क्योंकि मैं अपने बालों के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करूँगी। मुझे छोटे बाल पसंद है, वो बात अलग है, लेकिन हाँ, बाल किसको नहीं पसंद होते भाई। सर में बाल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। तो मैं यही कहूँगी कि आफ्टर स्मूथनिंग मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ पे बाल कम हो गए थे, यहाँ पे भी आ गए हैं। कई वीडियो में यहाँ पे कम थे, लेकिन यहाँ पे भी आ गए हैं। आई एम सो हैप्पी। और जैसा कि हस्बैंड को एक इन्फेक्शन हुआ था, पता नहीं किस चीज़ से हुआ था, तो उनको स्पॉट पड़ गए थे पूरे बाल पे और दाढ़ी पे भी 2-3 जगह। तो उन्होंने कम से कम 5-6 महीना उन्होंने अपना शेविंग कराया और पूरे बालों को मतलब गंजे हुए हैं ठंडियों में। तो उन्होंने एक दवा लगाई थी, उससे उनकी पूरी स्किन जल गई थी, तो उससे जो बाल आए वो पूरे के पूरे वाइट आए और कलर भी डल हो गया। जैसे कि आप ये देख रहे हैं हेड, इस तरीके से मैं गारंटेड, आई एम डैम श्योर कि अगर आपके इस तरीके से भी हो जाएगा, तो उस दवा को लगाने से आपके बाल आ जाएंगे। मैं आपको फ़ोटो भी यहाँ पे शेयर कर दूँगी। उनको इस तरीके से हो गया था। यहाँ पे मेरी कॉलोनी में एक भैया, उनको भी हो गया, उनको भी हम लोगों ने दवा दी। और हमने अंग्रेज़ी दवा बहुत ज़्यादा कर ली थी, कम से कम मैंने 35-40 हज़ार रुपये इनके बालों पे लगा दिए थे, लेकिन इनके स्पॉट पड़ते ही जा रहे थे। वो गोल गोल से स्पॉट पड़ के और वहाँ पे चिकनाहट सी हो जा रही थी, तो ऐसा था।
तो बस मैं यही कहूँगी कि ठीक है, ओके ओके, आप चाहिए तो लीजिए, चाहे तो ना लीजिए। मैं इस बॉटल के बाद इसको कभी नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मेरा सरसों का तेल और कोकोनट ऑयल है। जो भी मैं उसको कोकोनट ऑयल में पकाती हूँ कुछ चीज़ों को, उसको भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द दिखाऊँगी, तो मैं लगाऊँगी। मुझे इंदुलेखा मैं यूज़ करती थी, इस टाइम भी मैं इंदुलेखा ही यूज़ कर रही हूँ। और मेरे पास और भी चीज़ें हैं, रेमेडीज़ हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। जैसा कि बचपन में हमारी मम्मी यहाँ शैम्पू से ज़्यादा हमारे बाल नहीं धोती थी। मेरे बाल बचपन से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मोटे हैं। तो ये सब मिक्स करके मेरी मम्मी बनवा के लाई थी, रीठा, आंवला, शिकाकाई। तो ये सब मैं इनको भिगो देती हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ओरिजिनल आंवला है, ये देखिए, इसकी आंवले की बीज है, ये इस तरीके की होती है। तो ये आंवला, रीठा, शिकाकाई सब मिला हुआ है। इसको हम भिगो के फिर हेयर वॉश करते हैं। तो यहाँ पे इसको 2-3 दिनों के लिए मैं भिगो देती हूँ, इससे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। बचपन से मैंने इसी से ही बाल धोया है। आपको इसको इससे धोने के बाद आपको किसी भी कंडीशनर या तेल की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में इतना थिक होता है। तो मैं सारा प्रोडक्ट रखी हूँ, मैंने कभी शेयर नहीं किया, मैंने सोचा अब धीरे धीरे कर देती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। आगे भी मैं आप लोगों को बहुत सारी रेमेडीज़ दूँगी। अगर जिनके बाल हल्के हैं या झड़ रहे हैं तो उनके लिए भी मेरे पास है कुछ चीज़ें जो काफ़ी हद तक आपको अच्छी लगेगी। क्योंकि मेरा बेटा 4 साल का हो गया है और 4 साल में मैंने आई थिंक 4 से 5 बार मैंने बाल कटा ही लिए हैं। तो सोचिए अगर मैं ना कटाती तो कितने लंबे होते। तो मेरा रीज़न ये है कि मुझे पहली चीज़ तो लंबे बाल पसंद नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि लंबे बाल आप खोल नहीं सकते हो, खोलोगे तो खुद में भी अजीब लगता है, सामने देखने वाले को भी अजीब लगता है। तो इसलिए मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी अपनी ऑयल की रेमेडीज़। अभी मैं इतने सजेस्ट करूँगी कि तेल अच्छा है, अगर आप लोग ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो लीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं। आप मेरे कहने से तो आप ओरिजिनल ब्रांड ही मंगाइए वीडियो कॉलिंग से, क्योंकि मैं खुद नहीं मंगाऊँगी। और मैंने अभी कुछ भी नहीं किया हुआ, ना मास्क लगाया है, ना अपना वाला शैम्पू। सिर्फ मेरे इतने बाल टूट रहे हैं बस थोड़े बहुत। और मैंने सिर्फ इंदुलेखा शैम्पू लगाया हुआ है और कुछ भी नहीं लगाया मैंने। तो अभी मैंने कोई भी सीरम या कंडीशनर या मास्क नहीं यूज़ किया हुआ है। और ये सिर्फ इंदुलेखा का ही रिज़ल्ट है। और इंदुलेखा इतना अपने में अच्छा है कि वो आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। और हाँ, मैंने आफ्टर स्मूथनिंग 2 बार हेयर कट कराया है, जिसमें से एक मैंने कराया था आई थिंक जनवरी में, और एक अभी मैंने 20-25 दिन पहले करवाया अपनी भाभी से। कुछ नहीं कराती मैं, सिर्फ पीछे से बराबर कराती हूँ, क्योंकि ऐसा कहना है कि 6-7 महीने में कराना चाहिए। और मेरे जो हेयर ग्रोथ है वो हो चुकी है, और हेयर फॉल जो है वो भी काफ़ी हद तक रुक चुका है, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ चेंज कर दिया है। अभी भी मेरे इतने हेयर्स जो हैं वो निकल रहे हैं। तो ये है मेरे हेयर फॉल, काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा हेयर, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और मेरे को ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ना खुद ही पगला जाती हूँ। मेरी मम्मी भी डांटती है कि मैं बाल बचपन से बहुत अच्छे हैं, कुछ मत किया करो। मैंने जब स्मूथनिंग कराई थी मेरी मम्मी बहुत चिल्लाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े ही होते हैं जो हम लोगों को डांटते हैं। क्योंकि मेरे ना इससे पहले मेरे यहाँ पे हेयर कम हो गए थे, देखिए न्यू हेयर्स आए हैं, ये सब मेरे न्यू हेयर्स हैं। और अब मैं इसको बाल कटा दूँगी, क्योंकि मेरे मतलब बल्कि ये लंबे हो गए हैं। तो अब मैं अपना हेयर कट करा लूँगी। तब तक के लिए बाय गाइस। लगाती हूँ इंदुलेखा, क्योंकि इसको भिगोने के लिए बहुत समय चाहिए। भिगोने के बाद भी आपको वो मतलब उसको मीच के उसको छानना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं इंदुलेखा लगा रही हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट कर दूँगी, अपनी बेटी के भी लगाती हूँ। तो उसके भी बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से लगाया है। तो अभी तो मैं विदाउट फ़िल्टर हूँ, देख सकते हैं, कोई फ़िल्टर नहीं, नो एनी फ़िल्टर। अभी मैंने सिंदूर इसलिए नहीं लगाया ताकि आप लोगों को अपनी हेयर ग्रोथ दिखा पाऊँ, क्योंकि इससे पहले आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो मेरे यहाँ पे बाल कम थे, यहाँ पे कम थे, वो आ गए हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय।